नमस्कार। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, परंतु भाजपा ने अपना दार्जिलिंग लोकसभा के लिए कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संभावना है कल तक घोषणा होने की। चर्चा चल रही है दो नामों के बीच, राजू बिष्ट और हर्षवर्धन श्रृंगला। आज हम बात करते हैं किसको टिकट मिलने से क्या लाभ और कैसी चिंता की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं राजू बिष्ट की। राजू बिष्ट जो यहाँ के सांसद हैं और उन्हें 5 सालों का अनुभव है, उन्हें यहाँ की जनता की आवश्यकताओं और चुनौतियों का अच्छी तरह से पता है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने गोरखा समुदाय के लिए वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने में सफल नहीं रहे। अगर उन्हें टिकट मिलती है और वे चुनाव जीतते हैं तो उन पर गोरखा समुदाय का दबाव बनेगा। गोरखा की चाहत पीपीएस और 11 जनजाति को पूरा करने का, और वे केंद्र में भी इसी बात के लिए अधिक दबाव बना सकते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो उनके कार्यकाल में ही सिलीगुड़ी और उसके आसपास कई परियोजना चल रही है और उन्हें उसे समय में योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सुविधा मिलेगी। अगर राजू बिष्ट को दार्जिलिंग लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाता है तो उन्हें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। पहाड़ की गोरखा समुदाय भाजपा से नाराज है। राजू बिष्ट ने चुनाव के दौरान या फिर बाद में जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं करा पाए, जिसकी वजह से गोरखा की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। गोरखा मतदाता की नाराजगी को वे कैसे दूर करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। दूसरा नाम भाजपा संभावित प्रत्याशी का हर्षवर्धन श्रृंगला का है। अगर उन्हें टिकट मिलती है और वे चुनाव जीतते हैं तो उन्हें भी दार्जिलिंग की जनता की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी है, लेकिन उनका नाम पहले राजू बिष्ट के मुकाबले कम प्रसिद्ध है। हालांकि वे अनुभवी हैं, वे लंबे समय तक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, यहां तक कि वे भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं। साथ ही G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं और उनका केंद्र भाजपा के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। उनके अनुभवों का फायदा दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में जरूर होगा, लेकिन उनके लिए भी चुनौतियां हैं। देखने में आ रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा गठबंधन वाली पार्टियां राजू बिष्ट के नाम की वकालत कर रहे हैं। अगर श्रृंगला को टिकट मिलती है तो वे उन सभी से तालमेल कैसे बैठाते हैं, क्योंकि वे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। दूसरी बात, पहाड़ की गोरखा समुदाय भाजपा से नाराज है, उन्हें भी उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चिंता का विषय दोनों के लिए यह है कि भाजपा के ही कर्शंग विधायक बीपी बजगई ने कहा है, अगर भूमिपुत्र को भाजपा लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी नहीं बनाती है तो वे उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। और बजगई का मानना है कि न तो राजू बिष्ट और न ही श्रृंगला यहाँ के भूमिपुत्र हैं। बहुत जल्द भाजपा के बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि उम्मीदवार ये दो नामों से होते हैं या किसी और की नाम की घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि भाजपा ऐसे नाम की घोषणा कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। खैर, 1-2 दिन में हमें पता चल ही जाएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट।
लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.